नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देश भर में गंगा दशहरा का ये जो त्योहार है काफी धूमधाम से मनाया जाता है। एक और गंगा दशहरा में कुछ लोग इसको त्योहार की तरह मनाते हैं, तो वहीं पर इसके पीछे छिपी हुई मान्यताओं को लेकर के भी खूब चर्चा होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गंगा दशहरा, जो कि लोक आस्था का एक त्योहार बताया जाता है, जहां पर गांव जवार के जो लोग हैं वो भी शहर में आकर के गंगा में स्नान करते हैं। इसके पीछे की मान्यता क्या है और इस 10 कामों को क्यों ना करें, ये हम आपको इस खबर में बताएंगे, तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का दिन केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और पाप मुक्ति का पर्व बताया जाता है। सनातन संस्कृति में नदियों को केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि साक्षात चेतना और देवत्व का रूप माना गया है। इनमें भी पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा का स्नान सर्वोपरि है। प्रतिवर्ष ज्योत मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का महापर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बहुत सारे जो श्लोक है वो भी इसको लेकर के आपको सुनने को मिलते होंगे। गंगा दशहरा का अत्यधिक महत्व है और इसके त्रिवेद पापों से इसको मुक्ति भी मिलती है। शास्त्रों में ये वर्णित है कि गंगा दशहरा के दिन जो साधक या श्रद्धालु माँ गंगा की शरण में आता है उसमें दिव्य जल में डुबकी लगाता है और धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से माँ का पूजन करता है, 16 जो सामग्री उससे पूजा करता है, उसके जीवन में इस अंधकार से जो है दूर रहता है। इस दिन व्रत और स्नान करने से मनुष्य में त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के पाप निम्नलिखित हैं, जिसमें कि कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप। मानसिक पाप यानी कि मन में किसी के प्रति वैर, ईर्ष्या या बुरे विचार रखना। वाचिक पाप यानी कि वाणी से अगर आपने किसी को कष्ट दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो या फिर असत्य बोला हो, वो सब पाप आते हैं। शरीर से होने वाले पाप को कायिक पाप कहते हैं। शरीर द्वारा अनजाने में कोई भूल चूक अगर आपसे हो गए तो उसको कायिक पाप कहते हैं। अब पुराण में ये कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के इन तीनों प्रकार के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, इन पापों से उसे मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन 10 विधि स्नान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन जो श्रद्धालु पूर्ण निष्ठा के साथ इस विशेष चरण या द्रव्यों में स्नान करता है उसे यज्ञ के समान परम फल की प्राप्ति होती है। 10 विधि स्नान का अर्थ है कि शास्त्रों द्वारा निर्देशित 10 पवित्र औषधि वस्तुओं के माध्यम से शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण करना। यदि आप गंगा तट पर नहीं जा पा रहे हैं तो सामान्य जल में गंगा जल मिला करके इस 10 द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं और इस तरीके से आप स्नान भी कर सकते हैं। आप इसमें इस्तेमाल क्या क्या करना है, जैसे कि गोमूत्र से आप स्नान कर सकते हैं, गाय के गोबर से आप स्नान कर सकते हैं, गाय के दूध से आपको स्नान करना है तो कर सकते हैं, गाय के दही से, गाय के घी से और कुशोदक से स्नान कर सकते हैं। कुश एक पवित्र घास होता है जो कि जल में डाल करके उससे बनाया जाता है और उसके बाद कुशोदक उसे कहते हैं। आप इससे भी स्नान कर सकते हैं। भस्म से भी आप स्नान कर सकते हैं। महादेव जिस भस्म को पूरे शरीर पर लगाते हैं। मृतिका का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पवित्र मिट्टी बताई जाती है। मधु यानी कि शहद का, पवित्र जल यानी कि गंगा जल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हमने आपको बताई कि गंगा जल और साथ साथ किन सामग्रियों का इस्तेमाल करके आप गंगा स्नान कर सकते हैं। तो कल का दिन बेहद ही खास है जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो गंगा दशहरा का त्योहार मनाने के लिए आएंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हमने आपको खास तौर पे बताया है कि आपको कैसे पूजा करना है, कैसे स्नान करना है। और आजकल के जमाने में बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके मन से, वाणी से या फिर उनके द्वारा किसी को कष्ट दे दिया जाता है। अब आप गंगा स्नान में जाते हैं तो मान्यता ये है कि मन से, शरीर से और वचन से, इन तीनों ही द्वारा अगर आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है, कोई पाप किए हैं, तो स्नान करने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।